Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का जादू। हाँ जी, आप कोई भी एग्जाम देते हो ना तो उसमें आपने एक क्वेश्चन देखा होगा जो स्पेलिंग का मिलता है आपको, और हम सबके नंबर है ना वहां कट जाते हैं क्योंकि हमें वो रूल्स ही याद नहीं होते स्पेलिंग्स के। तो दोस्तों आज हम करेंगे बहुत ही शानदार मजेदार ट्रिक्स, और सिर्फ एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको वो स्टोरी ध्यान से सुननी है और स्पेलिंग आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। आज की पूरी क्लास पूरी ट्रिक्स के भरपूर रहने वाली है, ट्रिकी रहने वाली है। आपका ध्यान यहां पे रहना चाहिए और आज के बाद आपकी स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन एक बहुत ही प्यारी सी लाइन के साथ की। तू खुद पर बस इतना सा एहसान कर, तू खुद पर बस इतना सा एहसान कर, खुद को खोज और खुद की पहचान कर। तेरे कर्मों के सिवा यहां कोई नहीं है तेरा, तेरे कर्मों के सिवा यहां कोई नहीं है तेरा, किसी को पाने की चाहत में यूं ना खुद को नीलाम कर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। जब हम स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं ना तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जो ट्रिक बता रहा हूं आपको वो याद रखनी है। पहली ट्रिक आपको क्या याद रखनी है दोस्तों, हालांकि आपको एक बात पता है, मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ा रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं वोवल कौन से होते हैं, वोवल, आप ये मत बोलना कि वोवल 5 होते हैं सर, ए आई ओ यू, ये बात गलत है। मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाई थी कि वोवल 5 नहीं, वोवल 20 होते हैं। लेकिन आपको स्पेलिंग ठीक करने के लिए एक बार याद रखना है कि सर वोवल होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो है ही, और इसके साथ में एक बार याद रख लेना हम वाई को भी क्या मानेंगे, वोवल मानेंगे। ये मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूं आपको, वैसे नहीं होता ये, पर आपको स्पेलिंग ठीक करने के लिए याद रखनी है ये बात कि जब भी कहीं ए, ई, आई, ओ, यू, वाई आ जाए तो मैं मानूंगा कि वो वोवल है, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों, सिमिलरली हमें क्या याद रखना है, कॉन्सोनेंट। हमें क्या याद रखना है, कॉन्सोनेंट, कि इनके अलावा कोई भी लेटर आ गया, इनके अलावा कोई भी लेटर आ गया, एनी अदर लेटर, इनके अलावा अगर कोई भी और लेटर आ गया तो हम उनको क्या बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट है। वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। ये बात समझ में आई, ये बात अपने को समझ में आ गई यहां तक, ठीक है। ये बात अपने को यहां तक समझ में आ गई। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, देखो एक चीज और याद रखनी है, फिर आप अपनी स्टोरी शुरू करेंगे। अगर कहीं पे मैं वी लिखता हूं, मैं यहां लिख देता हूं साइड में, अगर कहीं पे मैं वी लिख रहा हूं तो वी का मतलब मैं वोवल लिखना चाहता हूं। अगर मैं कहीं पे वी लिख रहा हूं तो वी का मतलब मैं वोवल लिखना चाहता हूं। अगर कहीं पे मैं सी लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं कॉन्सोनेंट लिखना चाहता हूं। ये स्टोरी आपको जो है वो याद रखनी है। अब आप स्टोरी करेंगे शुरू, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर कहीं पे मैं वी लिख रहा हूं, वी का मतलब वोवल है। अगर कहीं पे मैं सी लिख रहा हूं तो सी का मतलब कॉन्सोनेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी जो स्टोरी है, हमारी जो कहानी है आज की, उसके अंदर दो कैरेक्टर हैं। एक इंसान का नाम है वोवल है और दूसरा जो बंदा है वो है कॉन्सोनेंट। एक जो बंदा है दोस्तों वो वोवल है और दूसरा जो बंदा है वो कॉन्सोनेंट है दोस्तों, और इनके बीच में हमें करवानी है लड़ाई, इनके बीच में हमें युद्ध करवाना है। और दोस्तों इनके बीच में युद्ध कब होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, दुश्मन है। हमें इन दोनों को क्या मानना है कि यह दोनों क्या है, दुश्मन। बस ये स्टोरी सुनते चलिएगा, स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी आपकी। हमारी जो स्टोरी है, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। दोस्तों जो हमारी स्टोरी है उसमें दो कैरेक्टर हैं, एक है वोवल, एक है कॉन्सोनेंट, और हमें इन दोनों के बीच में लड़ाई करवानी है। क्यों लड़ाई करवानी है, क्योंकि ये दोनों क्या है, दुश्मन है। हमें ये मान के चलना है कि वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे दुश्मन है। समझ आई बात। चलिए जी, तो बेस आपका क्लियर हो गया है। अब हम शुरू करते हैं हमारी सारी ट्रिक्स एक एक करके। अब देखते चलिएगा दोस्तों। पहली बात देखिए जी क्या है, पहली बात देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा।
ये इसके नोट्स है, छोटे से नोट्स हैं, ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसमें से मैं जो एग्जांपल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वो सारे मैं बोर्ड पे लिखूंगा और बाद में ये जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो बोर्ड के भी लेक्चर वाले होंगे पीडीएफ, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए, तो दोस्तों देखिए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, उसके लास्ट में ई आ जाए, उसके लास्ट में ई आ जाए। ठीक है, और उसके अंदर अगर हम कोई सफिक्स जोड़ रहे हैं, वोवल, उसके अंदर हमने कोई सफिक्स जोड़ दिया जो किससे शुरू हो रहा है, वोवल से शुरू हो रहा है। सफिक्स तो आपको पता ही है क्या होता है, ये क्या है, सफिक्स है। सफिक्स वो होता है जो शब्द के आखिरी में जुड़ता है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, जैसे मैंने लिखा क्विक, जैसे एक मैंने वर्ड लिखा क्विक, और क्विक के अंदर मैंने एल वाई जोड़ दिया, तो ये जो एल वाई है ना, ये क्या है, सफिक्स है, तो ये क्या बन गया, क्विकली बन गया। ये क्या बन गया, क्विकली बन गया। सफिक्स समझ में आ गया आपको। सफिक्स वो होता है जो हम किसी शब्द के आखिरी में जोड़ते हैं। ये बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, आओ अब अपने पहली ट्रिक पे आते हैं, क्या है। पहली बात अपने को क्या कह रहा है कि कोई भी शब्द है, अगर उसके आखिरी में ई आया है और हमने उसमें वोवल जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या करो, ई को हटा दो, ई को हटा दो। अभी याद करवा दूंगा ये बात मैं आपको, ई को हटा दो। आप ऐसे समझिए दोस्तों, हमें एक बात पता है, सर ई क्या है, वोवल है, ई क्या है, वोवल है, और यहां पे भी क्या है, वोवल है। दोस्तों मान लो आप किसी पार्टी में गए हैं, ई जो एक बंदा है वो किसी पार्टी में गया है। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं और हम वहां पे एक चेयर पे बैठे हैं, एक कुर्सी पे बैठे हैं, और वहां पे अपना कोई जानकार आ जाता है, वहां पे कोई अपना जानकार आ जाता है, तो उसको बैठने की जगह नहीं मिलती, तो हम उसके सम्मान में, उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि भाई साहब आओ, आप बैठो, आप बैठो यार, बैठो बैठो आप, बोलते हैं ना आप, कि हम अपनी जगह छोड़ के और उसको बिठा देते हैं। यही बात यहां पे ई ने करी है। ई कहता है देख भाई मैं भी वोवल हूं और तू भी वोवल है, अपना अपना तो एक ही बात है, हम तो दोनों एक ही परिवार के हैं, एक काम कर, मैं हट जाता हूं, तू बैठ जा। तो ई क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ के वोवल को यहां पे दे देगा। ये स्टोरी आप कभी नहीं भूलोगे। अब मैं एग्जाम्पल करवाता हूं आपको, बिना एग्जाम्पल तो सर याद ही नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल देखो, जैसे एडमायर, एडमायर, ठीक है, दूसरा भी लिख लो एडमायर, क्योंकि इसमें सफिक्स चेंज कर देंगे आप, एडमायर, ठीक है। फिर हम लिख देते हैं एल्योर। देख रहे हो आप, इन सभी शब्दों के बाद देख रहे हो कि इन सभी शब्दों के आखिरी में क्या है दोस्तों, ई आ रहा है। और ये जितने भी वर्ड्स मैंने सिलेक्ट करे हैं ना, ये जो एग्जांपल में कर रहा हूं, आपने देखा मेरे हाथ में एक पेपर है, इसमें मैंने यही वर्ड्स लिखे हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी वर्ड उठा लिया आपने, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड उठाए हैं, अरेंज, और उसके बाद हमने लिख लिया बिकम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सफिक्स जोड़ देते हैं। अब हम इसमें दोस्तों सफिक्स जोड़ देते हैं। पहले में हमने जोड़ दिया ATION। आप ध्यान से देखना कि सारे के सारे सफिक्स किससे शुरू हो रहे हैं, वोवल से। यहां से सारे क्या हो रहे हैं, वोवल। दूसरा क्या है, एबल, ठीक है। फिर क्या है, चलिए दोस्तों आइए हम इसके एग्जाम्पल करते हैं, जो भी हमने पॉइंट देखा है। ठीक है, चलिए मैं सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, जो भी हमने ट्रिक देखी थी कि ई दूसरे को अपनी चेयर दे देगा, वो अभी हम सब डिस्कस करेंगे इन एग्जांपल्स के थ्रू। ये एग्जाम्पल मैं वही लिख रहा हूं जो नोट्स में, और इस नोट्स में मैंने वही एग्जाम्पल डाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, या मोस्टली टाइम रिपीट होते हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और इसमें अब है ना हम सफिक्स जोड़ते हैं। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, अब सफिक्स जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सफिक्स है,
स्पेलिंग की तो आज टेंशन ही छोड़ दो, आप कभी गलत होगी ही नहीं, इतनी शानदार ट्रिक्स करवा दूंगा मैं आपको। देखिए आओ दोस्तों, अब एक चीज देखो आप, सर हर एक वर्ड के लास्ट में ई है, हर एक वर्ड के लास्ट में ई है, और हर एक जो सफिक्स है वो वोवल से शुरू हो रहा है, हर एक सफिक्स से शुरू हो रहा है, सर वोवल से शुरू हो रहा है। कॉन्सोनेंट और वोवल मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखे हैं सारे के सारे आर्टिकल्स में। अब हमें क्या करना है सर, जब ई होता है और जब इसको दूसरा वोवल दिखाई दे जाए तो ई अपनी सीट छोड़ के उसको दे देता है। ये अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी, ये अभी हमने स्टोरी पढ़ी है ना, तो लो जी सर अभी इनके वर्ड बना देते हैं। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, इनके वर्ड बना देंगे। सर लो वर्ड बन गए। एडमायर लिखो, ADMIRE, पहले सारे वर्ड लिख लो फिर दोबारा लिख लो, ADMIRE एडमायर। फिर क्या है, ALLURE, और फिर क्या है, ARRANGE। फिर क्या है, बिकम, BECOME। अब यहां पे क्या करेंगे, ये जो ई है ये क्या होगा दोस्तों, ये उड़ जाएगा, ई उड़ जाएगा, यहां से ई उड़ गया, और यहां क्या अटैच हो जाएगा, ATION, क्या आ जाएगा, ABLE, क्या आ जाएगा, ING, क्या आ जाएगा, ING, और यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ING। देख लो, ई ने अपनी सीट किसको दे दी दोस्तों, इन सफिक्स को दे दी। ये था हमारा पहला पॉइंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कवि यहां पे क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। आपको स्टोरी बस यही याद रखनी है कि वोवल कॉन्सोनेंट दोनों दुश्मन हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या होगा दोस्तों, दूसरे पॉइंट में क्या होगा कि कोई वर्ड है, कोई वर्ड है और उसके लास्ट में ई है, उसके लास्ट में ई है। अब आप यहां पे जो सफिक्स जोड़ रहे हो ना, वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। वो किससे शुरू हो रहा है दोस्तों, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो एक बात बताओ भैया, ई वोवल है, कॉन्सोनेंट उसका दुश्मन है। ई क्या है, वोवल है, कॉन्सोनेंट उसका दुश्मन है। क्या कि ई अपनी सीट दूसरे को देगा, क्या ई अपनी कुर्सी जो है वो कॉन्सोनेंट को देगा, सर नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि उसका वो दुश्मन है। तो इसको क्या करना है, ई को मत हटाओ, ई को मत हटाओ, हमें ई को नहीं हटाना। ई तभी उठता है अपनी, यार खुद बताओ, हम किसी पार्टी में गए हैं, हम चेयर पे बैठे हैं, एक नॉर्मल सा बंदा आ गया, क्या आप उसके लिए खड़े होते हो क्या कि भाई साहब आप बैठो, नहीं भाई, वो हम जानते नहीं उसको, तो हम क्यों खड़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई को नहीं हटाना, यहाँ पे ई को नहीं हटाना। समझ आई बात आपको। एग्जाम्पल करते हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक बातें समझ में नहीं आएंगी। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल लिखता हूं इसके, जैसे पहला वर्ड अरेंज, अरेंज, केयर, लाइक, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इनके अंदर सफिक्स जोड़ देते हैं। इनके अंदर क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, सफिक्स जोड़ देते हैं। जैसे मैंने यहां सफिक्स जोड़ दिया मेंट, ठीक है, यहां सफिक्स जोड़ दिया फुल, नेस, एलवाई और मेंट, ठीक है। और हमें देखना है कि क्या वर्ड बनेगा। देखिए आखिरी में क्या आ रहा है सर, आखिरी में आ रहा है ई, और ये किससे शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है सर कॉन्सोनेंट से। किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ई को नहीं हटाएंगे, हम पहले लिखेंगे अरेंज, लिखा आपने अरेंज, पूरा लिख लिया, और अब इसमें सीधा जोड़ दो मेंट, इसमें सीधा जोड़ दो मेंट, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली हम ये सारे वर्ड बना देते हैं। पहले हमने लिखा केयर और फिर हमने लिख दिया फुल, फिर हमने लिखा लाइक और फिर हमने लिख दिया नेस, फिर हमने लिखा लोन और फिर उसमें हमने जोड़ दिया एल वाई। हम कहीं पे भी ई को नहीं हटा रहे, हमने लिखा मूव और फिर उसमें हमने लिख दिया मेंट। क्लियर है दोस्तों, हमने कहीं पे भी ई को नहीं हटाया। समझ आई बात आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। चलो अगला पॉइंट देखो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखो। कोई एक वर्ड होगा, पॉइंट नंबर 3 है ये, पॉइंट नंबर 3 है ये। पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं क्या कहता है यहां पे।
नेक्स्ट, कोई एक वर्ड मिलेगा दोस्तों आपको, कोई भी एक वर्ड मिलेगा, कोई एक वर्ड मिलेगा जिसमें एक तो होगा वोवल और उसके लास्ट में होगा कॉन्सोनेंट। क्या है? आखिरी में कॉन्सोनेंट होगा और उस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले क्या होगा दोस्तों? एक वोवल होगा। उससे ठीक पहले क्या होगा? एक वोवल होगा। और जब आप कोई दूसरा सफिक्स जोड़ोगे ना, जब आप सफिक्स जोड़ोगे तो यहां पे हम क्या कर देंगे? यहां पे हम एक वोवल को जोड़ देंगे। यहां पे हम क्या करेंगे? एक वोवल को जोड़ देंगे। समझ आई बात? एक वर्ड दिया होगा जिसके आखिरी में कॉन्सोनेंट है और उससे ठीक पहले एक वोवल है, और आपने एक वोवल वाला शब्द और जोड़ दिया। तो अब कॉन्सोनेंट क्या कहता है? देखिएगा, कॉन्सोनेंट क्या कहता है भाई? ऐसा है कि तुम तो दो बंदे हो गए यार। अगर तेरे को लड़ाई करनी है ना मेरे से, कॉन्सोनेंट वोवल को क्या कह रहा है कि अगर तुझे मुझसे लड़ाई करनी है तो गलत बात है ये तो, तुम तो दो बंदे हो गए। तो वोवल कहता है काम कर, तू भी अपने बंदे को बुला ले। वोवल क्या कहता है? तू भी अपने बंदे को बुला ले। तो हम क्या कर देंगे? सी को डबल कर दो। कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे दोस्तों? हम डबल कर देंगे। कॉन्सोनेंट को डबल कर दो। तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया तो कॉन्सोनेंट भी दो हो गए और वोवल भी दो हो गए। अब कर लो लड़ाई तुम, अब बराबर की बात हो गई। दोबारा सुनिए क्या कहता है। कॉन्सोनेंट कहता है कि भाई मैं अकेला हूं, तुम तो दो हो गए। तो वोवल ने क्या किया कि भाई तू भी अपना एक दोस्त बुला ले। तो कॉन्सोनेंट ने एक अपना बंदा बुला लिया, कॉन्सोनेंट भी डबल हो गया। अब इनके बीच में लड़ाई करवा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, सारी बातें समझ में आ जाएगी कैसे बंदे डबल बुलाने हैं। देखो, जैसे एक हो गया वर्ड कट, रन, सिन, ठीक है। और इसमें अब हम क्या कर देंगे? इसके अंदर अब हम जोड़ देंगे सफिक्स। इसमें हम क्या जोड़ देंगे? सफिक्स जोड़ देंगे। जैसे हमने जोड़ दिया यहां पे ई आर, ई आर, ठीक है, ई आर। और यहां पे हमने क्या जोड़ दिया? ई आर। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे सभी बच्चे कि यहां पे सर देखो क्या है, मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूं। ये यहां पे क्या लिखा है सर? ये है कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है। देखो वीसी है, हर जगह क्या दिख रहा है आपको? वीसी। हर जगह क्या दिख रहा है? वीसी। और शुरू किससे हो रहा है सर? वोवल से शुरू हो रहा है। तो आप ना इस सी को डबल कर दो, इस सी को डबल कर दो। डबल कर दें? देखो, सी यू डबल टी ई आर कर दिया हमने, डबल कर दिया ना। एच आई डबल टी ई आर, कॉन्सोनेंट को डबल कर दो, आर यू डबल एन ई आर, एस आई डबल एन ई आर। तो जब आप इस स्पेलिंग को पेपर में देखोगे तो आपको लग रहा है कि सर कॉन्सोनेंट को डबल कर रखा है। ये डबल इसलिए किया था क्योंकि इससे पहले वोवल है और इसमें वोवल जोड़ा गया, इसलिए कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया। समझ में आई बात? समझ में आई दोस्तों बात? लेकिन लेकिन आपको पता ही है दोस्तों, कुछ एक लोग विभीषण होते हैं। विभीषण का मतलब इसमें एक्सेप्शन आ गई, कुछ लोग इस बात को माने नहीं। इसमें एक एक्सेप्शन आ गई दोस्तों, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये आई कि अगर कोई शब्द है जो ई एन से शुरू हो रहा है, अगर कोई शब्द है जो ई आर से शुरू हो रहा है और उसके अंदर अगर आप कोई वोवल जोड़ते हो, अब ध्यान से देखो दोस्तों, ये भी क्या है? वी, ये क्या है? सी, ये है वी, ये है सी, ये है वी, ये है वी। तो रूल के अकॉर्डिंग तो सर दो वोवल है तो कॉन्सोनेंट को डबल करना चाहिए, लेकिन जब भी ई एन और ई आर आ जाए तो दोस्तों हमें क्या बात याद रखनी है? सी को डबल मत करो, सी को डबल मत करो, सी को डबल मत करो। ये दो विभीषण थे दोस्तों, इन्होंने इस बात को नहीं माना, ठीक है, और इन्होंने अपना पराक्रम दिखाया और सी को डबल नहीं होने दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि एग्जाम्पल से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बस इस लेक्चर को एक बार और देख लीजिएगा, जितने बच्चे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, ठीक है, लाइव देख रहे हैं, आप कभी भी नहीं भूलोगे कि क्या स्टोरी थी, क्या ट्रिक्स थी। कभी भी आपकी स्पेलिंग दोस्तों गलत नहीं होगी, ठीक है। चलिए जी, एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने पहला वर्ड लिखा हैपन, ठीक है, हमने वर्ड लिखा हैपन। लिसन, ओपन,
ऑफर। ठीक है, अब इसमें ना हम क्या कर देते हैं, सफिक्स लगा देते हैं। तो सफिक्स जब लगाएंगे कोई भी वोवल का, तो क्या करेंगे, एन को डबल नहीं करना। जैसे मैं आपको लिखवा के दिखाता हूं एग्जांपल। जैसे पहला एग्जांपल है, मैंने क्या लगा दिया, सफिक्स ईडी। तो देख लो एन को डबल नहीं किया, है ना। इसी में ईडी लगा देते हैं, सभी में ईडी लगा देते हैं, सभी में लगा दो ईडी। लगा दिया ना। और बनाए वर्ड, और सफिक्स लगा के देखें। चलो और कोई सफिक्स लगाते हैं, आपा लगा देते हैं। जैसे आईएनजी लगाता हूं मैं इसमें, तो क्या बनेगा, HAPPENING। लगा दिया मैंने आईएनजी, कोई चेंज नहीं हुआ, है ना, कोई चेंज नहीं हुआ। और यहां पे आप ER लगाते हैं, ER लगा दूं, LISTENER, नहीं हुआ सर ये भी चेंज। ओपनर में लगा दूं, OPENER, देख लो एन को डबल नहीं कर रहा मैं कहीं पे भी। यहां लगा दें ING लगाया, तो देख लो सर आर को डबल नहीं किया, कहीं पे भी कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया। क्यों नहीं कर रहा मैं, क्यों नहीं कर रहा मैं, इसमें कॉमन बात क्या थी सर, देखो हर एक में क्या है, EN है, हर एक के आखिरी में EN या ER है। तो जब भी EN या ER दे रखा हो शब्द में, तो कभी भी कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे। ठीक है, आइए जी बढ़ते हैं अगली स्टोरी पे। जो अगला पॉइंट है ना वो बिल्कुल इस जैसा ही है, जो अगला पॉइंट है वो बिल्कुल इस जैसा ही है। पॉइंट नंबर क्या है, 5। 5 में क्या कह रहा है कि कोई शब्द है, वही सेम VC कि आखिरी में कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, उससे ठीक पहले एक वोवल है, उससे ठीक पहले क्या है दोस्तों, एक वोवल है। अब यहां पे कॉन्सोनेंट आ गया, यहां पे दोस्तों जो सफिक्स है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो अब हम इस कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे, सी को डबल मत करो। क्यों नहीं करेंगे आप खुद बताओ, सी को डबल मत करो, क्यों नहीं करना दोस्तों। देखो भाई पहले से सी था, एक और सी आ गया, यानी एक और कॉन्सोनेंट आ गया, तो अब डबल करने की जरूरत क्या है, इसके तो ऑलरेडी 2 बंदे हो गए। और आपने ना एक चीज देखनी है, ये जो वोवल है ना ये अंदर की तरफ है, जो वर्ड के आखिरी में कोई शब्द होता है ना आप उसमें चेंज कर सकते हो। अब आप कहोगे सर वोवल का भी एक बंदा और बुला लो, नहीं बुला पाऊंगा, क्योंकि जो शब्द के आखिरी में लेटर होता है ना आप उसी में चेंज कर सकते हो, इधर वाले में कोई चेंज नहीं कर पाओगे आप। तो यहां पे अपने कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना। क्यों नहीं करना सर, कॉन्सोनेंट के ऑलरेडी 2 बंदे हो गए, तो अब आप और क्यों डबल कर रहे हो, ये तो पहले से ही विजय प्राप्त कर गया क्योंकि 2 बंदे हो गए। तो यहां पे कॉन्सोनेंट को हम डबल नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे वर्ड है फैट, नेक्स्ट वर्ड है फिट, नेक्स्ट वर्ड है ग्लैड, नेक्स्ट वर्ड है मैन। हो गया, देख रहे हो आप सभी में क्या है, VC VC है। और अभी ना इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, सफिक्स जोड़ देते हैं। जैसे इसमें मैंने पहले जोड़ दिया नेस, फिर मैंने जोड़ दिया फुल, फिर मैंने जोड़ दिया नेस, और फिर मैंने जोड़ दिया हुड। देख रहे हो, VC 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 VC। ठीक है, ये क्या है, वोवल, सॉरी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो सर ये सारे कॉन्सोनेंट है, तो अब आपको डबल नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, सीधा लिख दो। कॉन्सोनेंट को बिना डबल करे हम लिख देंगे, क्या बन जाएगा दोस्तों, पहला बन जाएगा फेटनेस, दूसरा क्या बन जाएगा, फिटफुल, फिर क्या बन जाएगा, ग्लैडनेस, फिर क्या बन जाएगा, मैनहुड। आई बात समझ में आपको, देख लो मैंने कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया, मैंने कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया। ठीक है दोस्तों, चलो अगली स्टोरी पे आते हैं। इसी में इनके फिर से लड़ाई करवाते हैं। अब क्या केस बना दोस्तों, कोई शब्द है और वहां पे एक वोवल है, फिर दूसरा वोवल है
और फिर कॉन्सोनेंट है। जरूरी नहीं है कि सेम वोवल हो, जरूरी नहीं है कि सेम वोवल है, चाहे दो वोवल अलग अलग आ जाए। बस यहां पे हमें क्या बात याद रखनी है कि दो वोवल आ गए और साथ में जो आपने सफिक्स जोड़ा वहां पे भी वोवल वाला जोड़ दिया। तो दोस्तों अब एक बात बताओ, कितने बंदे हो गए? सर पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीन बंदा। वोवल के हो गए तीन बंदे, वोवल के हो गए तीन बंदे। क्या आपको लगता है कि जब इनकी लड़ाई होगी तो ये तीन बंदे सी को कहेंगे कि भाई तो अपने बंदे बुला ले? भाई तीन बंदे हैं, इसको मार मार के लाल बना देंगे कॉन्सोनेंट को। तो तीन बंदे जब वोवल के एक साथ होंगे और इनकी लड़ाई हो गई तो तुम्हें लगता है कि वो कॉन्सोनेंट को फोन करके अपने बंदा बुलाने देगा? नहीं बुलाने देगा। इसका मतलब सी को डबल मत करो, सी को डबल मत करो, सी हार मान लेगा भाइयों। देखो पहले वाले केस में सी ने बंदा क्यों बुलाया? उसने बोला देख वोवल भाई तुम भी दो हो तो हम भी दो हो जाएंगे, तो लड़ाई बराबर करेंगे, मजा आ जाएगा। तो वो बोले भाई बुला ले। अब कॉन्सोनेंट कहता है कि भाई तुम तो पहले से ही तीन हो, अगर मैं डबल भी कर लूंगा तो भी तो दो ही रहेंगे, तो इसलिए भाई मैं कोई बंदा नहीं बुलाऊंगा, आज मार लो मेरे को, भाई मैं हार मानता हूं भाई। तो सी ने हार मान ली दोस्तों और अपने आप को क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। तो सी को डबल मत करो, सी को डबल मत करो। एग्जाम्पल देखते हैं, आओ एग्जाम्पल देखते हैं। BOOR, ठीक है, COOK, MEET, REPEAT, SHOUT, TEEM, इसमें जोड़ देते हैं अब आप सफिक्स ISH, ING, एबल, ठीक है, ED, और यहां आपने जोड़ दिया ING। अब देखेंगे कि क्या वर्ड बनता है, अब देखेंगे दोस्तों कि क्या शब्द बनता है। दोस्तों आप लोगों ने काफी बुक्स पढ़ी होंगी स्पेलिंग से रिलेटेड, और आप लोगों ने काफी YouTube चैनल्स पे तो वीडियो ना भर भर के रखी है। कहते हैं मात्र 5 बातें सीख लो, स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी। भाई भाई मैं गारंटी देता हूं, तुम करके दिखा दो 5 बातों में। तो आपको सिर्फ स्टोरी याद रखनी है। देखो वैसे ये कंसेप्ट है, बट एक टीचर का काम और एक कवि का काम है कल्पना करवाना। तो मैं आपको एक कल्पना करवा रहा हूं कि एक स्टोरी चल रही है ताकि आप चीजों को याद रख पाओ। तो अब यहां पे देखो, आप यहां पे आप देखो कि सर VVC है, ऐसा ही है ना, VVC। कहीं पे भी देख लो VVC, और जोड़ क्या रहे हो? वोवल 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 वोवल। तो सर सी डबल नहीं होगा, तो सी डबल नहीं होगा तो सर एज इट इज लिख दो। क्या बन जाएगा पहले का? BOORISH। दूसरे का क्या बनेगा? COOKING। फिर क्या बनेगा? MEETING। फिर क्या बनेगा? REPEATABLE। फिर क्या बनेगा? SHOUTED। और फिर क्या बनेगा? TEAMING। देख लो दोस्तों, मैंने कहीं पे भी कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया, मैंने कहीं पे भी कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया दोस्तों, कहीं पे भी डबल नहीं किया। समझ में आई स्टोरी? आगे वाली बातें तो और भी बहुत आसान सी बातें हैं दोस्तों। चलो अगर यहां तक आपको समझ में आ गई ना बातें, आगे तो एक भी ऐसा पॉइंट, एक भी ऐसी ट्रिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि सब इसी पे आधारित है, सब इसी पे आधारित है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। कुछ ये मैं ओवरऑल रिपीट करवा दूंगा फिर से, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है दोस्तों। स्पेलिंग की तो धजिया उड़ा देंगे, आपका कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं अभी स्पेलिंग की ट्रिक्स करवा रहा हूं ना आपको, पूरी इंग्लिश आपने देखा भी होगा जब एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर्स करवा रहा हूं उनमें ट्रिक बता रहा हूं आपको, है ना। ऐसे हम पूरी वोकैब करेंगे, मैं यूट्यूब पे पूरी वोकैब करवाऊंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, इडियम है, फ्रेजेस है, एंटोनियम है, सिनोनिम्स है, कलेक्टिव नाउन है, सब कुछ करेंगे हम लोग। बस आप अपना साथ, अपना प्यार यूं ही बरसाए रखना जैसे आप अभी बनाए रखे हो, ठीक है। चलो जी आओ अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो क्या है सर, पॉइंट नंबर कितना हो गया? शायद 7 है, देख लेना एक बार। पॉइंट नंबर शायद 7 है अपना। देखो कोई वर्ड है जिसके आखिरी में ई है, जिसके आखिरी में ई है। ई की हमने दो बातें देखी है कि ई के बाद अगर वोवल आएगा तो ई अपनी कुर्सी उसको दे देगा, ई के बाद अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो ई अपनी चेयर नहीं देगा।
तो हमने दोस्तों यहां पे कोई सफिक्स जोड़ दिया जो एल वाई से शुरू हो रहा है। जो किससे शुरू हो रहा है? एल वाई से। तो सर कोई नया रूल थोड़ी ना है। ई क्या है? वोवल। एल क्या है? कॉन्सोनेंट। सर ई अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। ई अपनी सीट नहीं छोड़ेगा तो क्या लिख दो? ई को मत हटाओ। वही तो सेम बात है, ई को मत हटाओ। अभी तो हमने पढ़ा था कि ई अपने जानकारों को देगा कुर्सी, दूसरे बंदे को नहीं देगा। तो ये कॉन्सोनेंट है सर, ई नहीं हटेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। आओ एग्जाम्पल देखो। एंटायर, देख रहे हो आखिरी में ई आ रहा है। आखिरी में आ गया ई, और अब हम इसमें जोड़ देंगे सफिक्स। इसमें हम सफिक्स जोड़ देते हैं, जैसे एल वाई जोड़ दो। सभी में सफिक्स क्या जोड़ देंगे? एल वाई एल वाई एल वाई एल वाई एल वाई। तो सर ई एक वोवल है और ये एक कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ई अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। ई अपनी सीट नहीं छोड़ेगा, तो नहीं छोड़ेगा तो मत छुड़वाओ भैया, बस एल वाई चिपका दो। एल वाई चिपका दो, क्या बन गया? ई एन टी आई आर ई एल वाई, यू का यू, एफ ए एल एस ई एल वाई। नेक्स्ट क्या बनेगा? एफ आई एन ई एल वाई। नेक्स्ट क्या बनेगा? पी ओ एल आई टी ई एल वाई। नेक्स्ट क्या बनेगा? एस यू आर ई एल वाई। आई बात समझ में दोस्तों? आप ना ये सोचना, अभी नोट नहीं कर रहे होगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा पूरा जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसकी कंप्लीट पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है? आपको मिल जाएगी, आप सिर्फ ध्यान से समझिए इस चीज की। और काफी बच्चे कह रहे थे कि सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की शीट नहीं मिली, तो बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की शीट मैंने डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, आप देखो एक बार, ठीक है? लेकिन दोस्तों इसमें ना दो वर्ड आपको याद रखने हैं जो एक्सेप्शन है। जो ये जो एक्सेप्शन होती है ना, ये एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि उनको लगता है बच्चे को बात याद नहीं रहेगी, बट हम उनसे ज्यादा शाणे हैं। आप सारे एक्सेप्शन पहले से याद करके चलेंगे। पहला एक्सेप्शन तो क्या है? ट्रू। एक वर्ड होता है ट्रू, और जो दूसरा वर्ड है वो है होल। एक वर्ड है ट्रू, दूसरा वर्ड क्या है? होल। आखिरी में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। इसमें अपने को जोड़ना क्या है? एल वाई। जोड़ना क्या है? एल वाई। तो सर वैसे तो ई नहीं हटता, वैसे तो कभी ई नहीं हटता, बट यहां पे ई हट जाएगा, यहां पे ई हट जाता है। इन दोनों शब्दों में ई हट जाता है। करिए जी दोस्तों नोट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब है ना इसी के जैसा एक पॉइंट और है, देखो इसी के जैसा एक पॉइंट और लिखते हैं आप। पॉइंट नंबर ये शायद अपना 8 है, ठीक है 8। अब यहां पे आपको कोई शब्द मिलेगा, ठीक है, और उसके आखिरी में एल ई आ गया। अभी हमने जो पढ़ा था उसमें खाली ई था, अब यहां पे क्या बन गया? एल आ गया, और साथ में इसमें सफिक्स लगा दिया जो किससे शुरू हो रहा है दोस्तों? एल वाई से शुरू हो रहा है, एल वाई से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या करो, वहां पे आप ई को नहीं हटा रहे थे ना, अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने ई को नहीं हटाया, पर यहां पे एल ई आ गया ना, तो एल ई को हटा दो, एल ई को हटा दो। अब आप कैसे याद रखोगे इस चीज को? सर इसे याद कैसे रखें? ये देखो ये क्या बन गया? ले ले, यही बन गया ना, ले ले। ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की, क्या बन गया? ले ले। ले भाई तू ले ले यार, मतलब जनरली क्या होता है, हमारे पास कोई चीज थी, कोई बंदा हमारे पीछे पड़ गया, तो अब क्या करें? ले भाई ले तू ले ले यार, ले ले तू यार, मैं चला जाता हूं।
तो ले में याद रखना कि ले ने बोला ले भाई मैं हट जाता हूं, तू आ जा यार, तू ले भाई मेरी स्थान। ठीक है, ले ने क्या बोला, ले भाई मैं चला जाता हूं, तू ले मेरी जगह। तो ले हट गया और एल वाई आ गया, ले हट गया और एल वाई आ गया। ले याद रखना है आपको दोस्तों, समझ में आई बात? चलो एग्जाम्पल करते हैं। ले तू नाम ले, सुना है क्या आपने? कान्हा का नाम ले। कंफर्टेबल, फैशनेबल, वो सुना तुमने, मजा आ गया रे, मजा आ गया। तुम्हें भी आ रहा होगा मजा? जिस चीज की तुम्हें टेंशन रहती है उसको बना दिया ना आसान। अब हम इसमें चिपका देंगे एल वाई एल वाई एल वाई एल वाई। लो जी दोस्तों, एल वाई एल वाई एल वाई। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये क्या बन गया अभी हम इसमें देखेंगे क्या बन गया। अभी निकल चल। देखिए दोस्तों, क्या ये आपको कहीं पे आपको ले दिखाई दे रहा है क्या? ये से सर ले 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 ले, है ना? तो एल ई को हटा दो और एल वाई को चिपका दो, तो क्या बन गया ये? सी ओ एम एफ ओ आर टी ए बी एल वाई, एफ ए एस एच आई ओ एन ए बी एल वाई। ठीक है, एफ ओ आर सी आई बी एल वाई। इसका क्या बनेगा? एस ई एन एस आई बी एल वाई। इसका क्या बनेगा? एच ओ एन ओ यू आर ए बी एल वाई। हमने हर जगह से क्या कर दिया? एल ई को हटा दिया, एल ई को हमने हटा दिया। समझ आई बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। छोटे से पॉइंट रह गए बस अब तो। अगला जो हमारा पॉइंट नंबर 9 है वो क्या कहता है? अगर कोई शब्द है और उसके आखिरी में टी आ रहा है और उसमें आप टी आई ओ एन जोड़ रहे हो दोस्तों, तो आप क्या करो? टी को हटा दो। आप क्या करो? जो ये टी है ना, जो ये टी है, मैं दोबारा लिख देता हूं ये। अबे क्या हो गया तेरे? क्या करो दोस्तों? टी को हटा दो, हटा दो। इसकी पीडीएफ तो मिल जाएगी बोर्ड वाली, ठीक है? बाकी आप सुंदर सुंदर नोट्स बना लेना, जो मैं स्टोरी बोल रहा हूं ना ये लिख लेना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे इसके। चलो इसके एग्जाम्पल करते हैं, आओ। जैसे एसोसिएट, एसोसिएट, सेलिब्रेट, कम्युनिकेट, ठीक है, कंप्लीट, डिक्टेट। सभी के आखिरी में आ रहा है ना? टीई 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 टीई। इसमें हम जोड़ देंगे टी आई ओ एन। इसमें हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों? अभी टी आई ओ एन, टी आई ओ एन, और ये क्या बन जाएगा? टीई को हटा दो, बस कुछ नहीं करना, टीई को हटा दो। लो सर बिठा देते हैं, क्या बन जाएगा? ए डबल एस ओ सी आई ए टी आई ओ एन। इस टी को हटा दिया और ये टेशन जोड़ दिया, सी ई एल ई बी आर ए टी आई ओ एन, सेलिब्रेशन। सी ओ डबल एम यू एन आई सी ए टी आई ओ एन। नेक्स्ट क्या बनेगा? सी ओ एम पी एल ई टी आई ओ एन,
DICTATION। लो जी दोस्तों, डी आई ये लो बन गया टी। दोबारा लिखूं क्या? फिर तुम कहोगे ये क्या हो गया। DICTATION। अब ये देखना, अगला जो पॉइंट है मैं आपको एक चीज याद करवा देता हूं, मुझे पता है आप कहीं भूल ना जाओ। हाँ, ये चीज याद है आपको कि मैंने क्या बोला था, वाई को वोवल मानना है, वाई को वोवल मानना है, ठीक है, वाई को वोवल मानना है। चलो अब वाई को वोवल मान लेना तुम एक बार। क्या हो गया, क्या हो गया तुझे। अभी हमने ये किया है ना, ये हमने कर लिया। आओ अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम क्या कह रहा है। वाई को वोवल मानना है, वाई को वोवल मानना है ना, तो फिर पॉइंट नंबर 10 तो आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा कि कोई शब्द है, उसके आखिरी में ई लिखा है और आप उसमें कोई शब्द जोड़ रहे हो जो वाई से शुरू हो रहा है। तो सर देखो ई क्या है, ई क्या है सर, वोवल है, और वाई को हमने वोवल मान लिया, तो ई कहेगा भाई अरे तू तो मेरा भाई है, ले मैं खड़ा हो जाता हूं, मेरी जगह तू बैठ जा। तो ई क्या करेगा, ई को हटा दो, ई को हटा दो, ई को हटा दो। ठीक है दोस्तों, ई को हम हटा देंगे। आओ एग्जाम्पल देखते हैं, ई के हम एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे BONE, EASE, ICE, NOISE, ठीक है, स्नेक SNAKE, सभी आखिरी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें वाई जोड़ देंगे, इसमें आपका क्या जोड़ देंगे दोस्तों, इसमें हम जोड़ देंगे वाई। क्या जोड़ देंगे, लो जी सर, इसमें हमने वाई जोड़ दिया। वाई जोड़ के क्या बनेगा, कुछ नहीं करना सर, ई को हटाना है बस, ई को क्या करना है दोस्तों, हटाना है। तो क्या बन गया, BONY, क्या बन गया, EASY, इजी। क्या बन गया, ICY, NOISY, SNAKY, खत्म। ठीक है, आओ अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखो भाइयों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 11th पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई शब्द है और उसके आखिरी में ई आ रहा है, अगर कोई शब्द है उसके आखिरी में ई आ रहा है और आप वहां पे जोड़ रहे हो फुल, फुल जोड़ दिया, हुड जोड़ दिया, ठीक है, लेस जोड़ दिया या मेंट जोड़ दिया, तो बताओ भाई क्या करोगे, तो बताओ भाई क्या करोगे। सर ये देखो बहुत आसान है, ई क्या है सर, वोवल है, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, एल भी कॉन्सोनेंट है, एम भी कॉन्सोनेंट है, तो सर वोवल कॉन्सोनेंट को अपनी सीट नहीं देगा, तो ई को मत हटाओ, ये तो हमने पढ़ रखा है, ई को मत हटाओ। बच्चे कोई भी चीज नई नहीं है, तभी तो मैंने बोला था बस एक स्टोरी याद रख लेना, कभी क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इसके क्या एग्जाम्पल देखते हैं, चलो एग्जाम्पल देखो आप। जैसे मैंने लिखा होप, मैंने लिखा होप, मैंने लिखा यूज, मैंने लिखा फॉल्स, आखिरी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना, आखिरी में आ रहा है सर ई। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे मैं जोड़ देता हूं फुल, FUL, यहां पे मैं जोड़ देता हूं फुल, FUL, यहां मैं जोड़ देता हूं हुड, HOOD, जोड़ दिया। तो अब क्या करना है, ई को नहीं हटाना, ई को नहीं हटाना, तो क्या करेंगे, ई को मत हटाओ, तो क्या बन गया,
HOPEFUL, USEFUL, FALSEFUL। ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन दोस्तों इसमें ना एक एक्सेप्शन याद रखना आप, इसमें आपको क्या याद रखना है, एक एक्सेप्शन याद रखनी है, सिर्फ आपको एक एक्सेप्शन याद रखनी है। एक्सेप्शन यानी अपवाद, एक्सेप्शन यानी अपवाद। तीन शब्द हैं, एक तो है एक्नॉलेज, एक तो है एक्नॉलेज और दूसरा है एब्राइज, ठीक है, और एक है जज। ये तीन शब्द देख रहे हो आप, इन तीनों शब्दों के लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। और इसमें आप सफिक्स जोड़ देते हैं मेंट, इसमें सफिक्स हमने जोड़ दिया मेंट, मेंट क्या जोड़ दिया, मेंट। तो ये पता क्या कहता है, ये कहता है कि वैसे तो ई हटना नहीं चाहिए यहां पे, लेकिन ये कहता है आप ई को हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो, दोनों स्पेलिंग ठीक होगी। ये क्या कहता है कि अगर आप ई को हटा दोगे, मान लो आपने हटा दिया ACKNOWLEDGMENT, तो ये कह रहा है देख लो ई आपने नहीं लिखा ना, सही है, लेकिन अगर आप ई लिख भी दो, अगर आप LEDGE तो भी सही होगा, हटा दोगे तो भी सही होगा, अगर आप लिख दोगे तो भी सही होगा, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है। सिमिलरली यहां पे क्या बन गया, ABRIDGE, यहां पे मैंने ई लिख दिया और एक बार मैं ई हटा देता हूं और अब लगा दो मेंट, तो ये दोनों ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दोनों स्पेलिंग ठीक होती है। सिमिलरली यहां पे लिखो, मैंने लिखा जज, ई लगा दिया और एक बार मैं ई नहीं लगाता, तो दोनों ठीक होंगी। तो क्या होगा दोस्तों, दोनों स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्पेलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आओ, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो दोस्तों, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई शब्द है, पॉइंट नंबर 12 है ये, पॉइंट नंबर 12 है। अगला कहता है कि कोई शब्द है जिसमें ना दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट दे रखे हैं, आखिरी में दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट दे रखे हैं, और आप उसमें चाहे कोई भी सफिक्स जोड़ लो, चाहे वोवल जोड़ लो, चाहे कॉन्सोनेंट जोड़ लो। भाई एक बात बताओ, चाहे तुम वोवल को बुला लो, चाहे तुम कॉन्सोनेंट को बुला लो, भैया ई तो है ना, दो बंदे बैठे हैं यहाँ पे, ये दो बंदे बैठे हैं, वो कहता आने दे भाई किसी को, आप अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, आप दो बंदे हैं, हार कैसे मान ले। तो आप यहां पे क्या करो, कोई चेंज नहीं करना, कोई भी चेंज नहीं करना, बस इस वर्ड को सीधा चिपका दो, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस सफिक्स को सीधा जोड़ दो, सीधा जोड़ दो। एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे यहां लिख दिया मैंने कॉल, टिल, पुल, शेल, देख रहे हो आखिरी में क्या आ रहा है, डबल कॉन्सोनेंट आ रहे हैं ना, और आप यहां पे सफिक्स जोड़ देते हैं, जैसे ईडी, मैंने ईडी जोड़ दिया, तो कोई चेंज नहीं करना, बस सीधा चिपका दो, कोई चेंज नहीं करना दोस्तों, सीधा चिपका दो। क्या बन गया, CALLED, TILLED, PULLED, SHELLED, ये हो गया अपना कंप्लीट। समझ में आया दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
जो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी हम जो बचे कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत आसान है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय, टेक केयर, बाय।